अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर से अल्हम्दुलिल्लाह अल हिदाया अरबिक एकेडमी की जानिब से आप तमाम का इस्तकबाल है इस अरबिक लैंग्वेज कोर्स में, जिसका पहला क्लास हमारा हुआ है और बहुत ही बेसिक बुनियादी बातें हमने जिसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह सीखी। आज हमारी दूसरी क्लास है। क्विक रिकैप अगर हम करें तो लास्ट क्लास के दौरान हमने हुरूफ और हरकत के बारे में समझा था कि अरबी जुबान का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, तो जाहिर सी बात है किसी भी जुबान का बुनियादी स्ट्रक्चर जो होता है वो हुरूफ की बुनियाद, सबसे पहले उसका जो सबसे छोटी इकाई है वो हुरूफ ही होते हैं, उसके अल्फाबेट। उसके बाद उसके वॉवेल साइन, हरकत, ये अरबी जुबान में किया दूसरा इम्पॉर्टेंट और बेसिक चीज़ है। उसके बाद आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है आज वर्ड। ओके, तो अरबी जुबान में जो वर्ड है, तो हम सब जानते हैं कि जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो लैंग्वेज किस चीज से मिलकर बनी होती है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वर्ड से मिलकर लैंग्वेज बनती है। तो अरबी जुबान में जो वर्ड है, जिसे हम उर्दू में लफ्ज कहते हैं, उसे अरबी में कहा जाता है कलीमा। ओके, जैसे कि यहाँ पे मौजूद है, ये हमें इंग्लिश, रोमन और उर्दू तीनों तरह के अल्फाज में ये देखने को मिल रहा है, कलीमा। तो अब हम ये कलिमा क्या है अरबी जुबान के अकॉर्डिंग, जिसका हम ट्रांसलेशन इंग्लिश या अ, उर्दू में लफ्ज या कलिमा से कह सकते हैं, सिंपल सा। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसकी डेफिनेशन अगर आप यहाँ पे देखें, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कलिमे की तारीफ लिखी हुई है, बामानी मुफरद लफ्ज को कलिमा कहते हैं। अब समझते हैं हम ये कि बामानी मुफरत लफ्ज क्या है। लफ्ज यानी कि इस वक्त हम किसी इंसान से इंटरेक्ट करने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए जो जुमले बयान करते हैं, जुमले जो हम बोलते हैं, वो अल्फाज से मिलकर बनते हैं। यानी कि बातचीत के लिए हम जो मीडियम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम लफ्ज कहते हैं। लेकिन ये जो लफ्ज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, लफ्ज जो है वो दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं मुहमल और एक को हम कहते हैं कलिमा। ठीक, तो मुहमल की डेफिनेशन ये है कि बेमानी और बामानी। ठीक, तो दो तरह के अल्फाज होते हैं जो नॉर्मल हम जो जुबान में अपनी इस्तेमाल करते हैं। कुछ अल्फाज ऐसे भी होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन उन्हें हम जुबान की खूबसूरती उसको बढ़ाने के लिए, और एक लहजा होता है उस लहजे को बरकरार रखने के लिए हम लोग बोलते हैं। ऐसे अल्फाज जिनका कोई मानी नहीं होता उन्हें कहा जाता है मुहमल। ओके, अगर आप इसकी स्पेलिंग लिखेंगे तो आप लिखेंगे एम, यहाँ पे पेन मेरे लिए चलाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन MUHMAL, मुहमल। ठीक है, इसे आपको नोट करना है बहुत अच्छे से। दो, जिनके कोई मानी नहीं होता, और ऐसे लफ्ज जो बामानी हो यानी कि मीनिंगफुल हो, उनको हम कहते हैं कलिमा। अब बामानी और बेमानी अगर हम मिसाल के साथ समझें तो इसे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि एक लफ्ज है, जैसे कि हमने कहा किसी से हमने आपस में बातचीत करते हुए कहा खाना वाना खा लिया, तो देखो हमने दो लफ्ज बोले अभी, खाना वाना। ठीक है, खाना क्या होता है हम सभी लोग जानते हैं, वाना क्या होता है, कुछ भी नहीं, है ना। तो इसका मतलब खाना यानी कि कलिमा बामानी लफ्ज वो होता है जिसका अपना कोई मीनिंग हो, जिसको हम पढ़ें लिखें सुने तो एक सही स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में हो कि हाँ इस चीज के बारे में बात हो रही। वहीं दूसरी तरफ जो बेमानी लफ्ज होते हैं वो असल में उनका कोई मानी हमको, हम कभी बता नहीं सकते उनको, सुनने या पढ़ने से हमारे दिमाग में कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता। उसी तरह की मिसाल जो है वो खाना वाना। खाना क्या होता है हम सब जानते हैं, वाना क्या होता है कुछ भी नहीं होता। तो वाना एक बेमानी लफ्ज है। इसी तरह हम लोग दूसरी तरह के लफ्ज बोल सकते हैं, आप, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारा के डिफरेंट टाइप के अल्फाज ऐसे बोलते हैं। अगर आप लोग अलग अलग रीजन से यानी अलग अलग जगह से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो इस कोर्स को कर रहे हैं, तो आप लोग भी अपनी जुबान में कहीं कुछ ना कुछ इस तरह के अल्फाज बोलते होंगे जिनका कोई मीनिंग नहीं होता। अगर अभी तक आपने अगर गौर नहीं किया है तो गौर कीजिएगा। ठीक है, जैसे हमने कहा पानी वानी पी लिया, है ना, चाय शाय पी ली। तो चाय तो सब जानते हैं क्या चीज होती है, चाय कोई पीने वाली चीज होती है, कोई जानता है, नहीं जानता है ना। शाय कुछ भी नहीं होता, तो शाय एक बेमानी लफ्ज है। तो इन बेमानी अल्फाज को हम मुहम्मल कहते हैं।
और चाय जो कि एक बामानी मीनिंगफुल वर्ड है, उसको हम कहते हैं कलिमा। तो कलिमे की डेफिनेशन यही समझिए, बामानी यानी कि उस मीनिंगफुल होना चाहिए। मुफरत कहते हैं हम लफ्ज यानी कि इंडिविजुअल वर्ड, इंडिविजुअल मतलब एक, क्योंकि एक से ज्यादा होगा तो उन्हें हम कलिमात कहेंगे या फिर हम जुमला यानी पूरा सेंटेंस कहेंगे। तो बामानी मुफरत, और लफ्ज यानी कि जो अल्फाज है, यानी कि जुमले का हिस्सा है, हम अपनी जुबान से अदा कर रहे हैं, जिन वो यानी कि ग्रुप ऑफ सम लेटर्स, लेटर्स का ऐसा ग्रुप है, उसको हम लफ्ज कहेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है इसकी कलीमे की डेफिनेशन, हमें याद रखनी है। ओके, बामानी मुफरद लफ्ज को कलीमा कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद करके रखनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द एक लाइव सेशन होगा। ओके, और उसके दौरान मैं आपको इसके बारे में सवाल कर सकती हूँ, तो सभी लोग याद रखिएगा। कलिमा यानी वर्ड, मीनिंगफुल। ओके, अभी जो वर्ड है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। ये जो वर्ड्स होते हैं, किसी भी जुबान में जो वर्ड्स होते हैं, उनको डिफरेंट टाइप के वर्ड्स को अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाता है, अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया जाता है, और डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, हर एक की कैटेगरी के अकॉर्डिंग ग्रुप बना दिए जाते हैं, और उन्हीं सारे ग्रुप्स को हम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। अरबी जुबान के बारे में अगर मैं आपको एक बहुत ही सीधी सरल बात बताऊं, तो ये बहुत आसान है। हम सब ने, शायद मैं ये आपको बोल रही हूँ, आपको लग रहा हो कि मैं आपको शायद इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे आती है, नहीं नहीं। देखिए, हम कोई भी जुबान सीखना शुरू करते हैं, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं उसके पार्ट ऑफ स्पीच से। अरबी जुबान क्यों आसान है? क्योंकि हम दूसरी जुबान, अगर मान लीजिए आजकल इंग्लिश, सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं, बोलना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो अगर आप इंग्लिश सीखेंगे ना, उसमें आपको लगभग 8 तरह के ग्रुप्स होते हैं वर्ड्स के, यानी कि उसके पार्ट ऑफ स्पीच 8 है। इसी तरह की मुख्तलिफ जुबानें हैं, किसी के पार्ट ऑफ स्पीच 6 7 8 इतने हो जाते हैं। लेकिन अरबी जुबान में कितने पार्ट ऑफ स्पीच है? सिर्फ 3, यानी कि आपको 3 ही तरह के अल्फाज के बारे में, 3 ही तरह के कलिमात के बारे में आपको सीखना है। तो क्योंकि इसमें पार्ट ऑफ स्पीच कम है, कंफ्यूजन कम है, और इसको सीखना इसीलिए ज्यादा आसान है। तो अरबी जुबान अपनी नौइयत के हिसाब से बहुत आसान जुबान है इसको सीखने के लिए, लेकिन आपको फोकस करना पड़ेगा। आप थोड़ा फोकस रह के अगर सीखें, तो दूसरी जुबानों के मुकाबले में इसको बआसानी सीख सकते हैं, ज्यादा आसानी से सीख सकते हैं। तो ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है, इसी को हम कहते हैं कलिमा की किस्में। ठीक है, यानी कि कलिमा क्या है? बामानी मुफरद लफ्ज को हम कलिमा कहते हैं, और अरबी जुबान में ये जो कलिमा है, वो कितनी तरह के होते हैं? वो 3 तरह के होते हैं। तो अगर कलिमे की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं, और उन्हीं 3 किस्मों को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, या आप कलिमे की किस्में कह लीजिए, या आप इसे इस तरह से कह लीजिए कि अरबी जुबान में कितने तरह के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो उसमें भी आपको कहना है कि 3 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। पहले का नाम होता है इस्म, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं नाउन। दूसरे को हम कहते हैं फेल, यानी कि वर्ब। और तीसरे को हम कह सकते हैं हर्फ, यानी कि पार्टिकल्स। हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा, वो इन्हीं 3 बेसिकली चीजों के बारे में होगा, यानी कि इन्हीं 3 चीजों को हम बहुत ही अ, गहराई से समझेंगे। इसमें क्या होता है, कितनी तरह का होता है, फेल क्या होता है, कितनी तरह का होता है, हर्फ क्या होता है, कितनी तरह का होता है। ये एक छोटा सा चार्ट है, जो कि आप सब लोगों को इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह का कोई चार्ट है, आप इसको बना सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आज हमने 2 चीजें सीखी। कलिमा बामानी मुफरद लफ्ज को कहते हैं, मुहमल बेमानी लफ्ज को कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप अपने नोट्स में इसको लिख सकते हैं। कलिमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल और हर। इंशाल्लाह आगे की क्लास में हम सीखेंगे, आगे के सेशन में इस्म के बारे में पढ़ेंगे, इस्म क्या होता है और कितनी तरह का होता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब आप लोगों के आज का टास्क देने का है कि इस चीज को पढ़ने के बाद जब आप लोग समझ लें, अच्छे तरीके से इसको समझ लें, तो आपको मुझे मैसेज में बताना है कि आपने ये पढ़ लिया है और अच्छे से समझ लिया है। इंशाल्लाह अब मिलेंगे हम अगली क्लास के दौरान। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।